नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज डॉक्टर्स डे पर महंगाई की मारी जनता को 2 रुपए प्रति लीटर दूध में और 25 रुपए 50 पैसे गैस सिलेंडर पर महंगाई वाला एक और इंजेक्शन लग गया। यानी कांग्रेस के जमाने में गैस सिलेंडर जितने में ब्लैक का हुआ करता था, मोदी राज में व्हाइट में हम उतने के करीब पहुंच गए हैं। अगर महंगाई की बात करें तो पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, गैस सिलेंडर, फल, सब्जियां सब में मानो महंगा होने की होड़ लग गई है। महंगाई की इस तूफानी रफ्तार पर पीएम मोदी का क्या कहना है, ये वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। पहले पीएम मोदी के कुछ पुराने बयान आपको दिखाते हैं। पहले देखिए कि कांग्रेस सरकार में महंगाई की रफ्तार पर पीएम मोदी क्या कहा करते थे। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। पीएम मोदी शिकायत किया करते थे कि कांग्रेस सरकार महंगाई घटाने को लेकर तारीख पर तारीख देती रहती है, लेकिन मोदी जी ने महंगाई बढ़ाने के लिए तारीखों वाला झंझट खत्म कर दिया। पहले 15 दिन में, 1 महीने में जब तेल के दाम बढ़ते थे तो बहुत बड़ी मीडिया हेडलाइंस बनती थी, लेकिन अब मोदी जी ने सहूलियत कर दी है। तेल कंपनियां आए दिन तेल के दाम बढ़ा सकती हैं। पिछले 2 महीने में 33 बार तेल के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार चुप है। मंत्री कहते हैं सरकार को पैसे की जरूरत है और मोदी जी ने चुप्पी की चादर तान ली है। और वही मोदी देखिए पीएम मनमोहन सिंह की महंगाई पर चुप्पी के बारे में क्या कहा करते थे। हर 3 महीने के बाद वो एक काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। तो मोदी जी शिकायत करते थे कि मनमोहन सिंह महंगाई के मुद्दे पर बोलते क्यों नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि मोदी जी आखिरी बार महंगाई के मुद्दे पर कब बोले थे। 6 साल बीत गए पीएम मोदी को महंगाई के मुद्दे पर बोले हुए। साल 2015 में उनका आखिरी बयान था महंगाई के मुद्दे पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं नसीब वाला हूं कि मेरे पीएम बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में गिरावट आई है और उसका फायदा भारत के लोगों को हो रहा है। लेकिन जब भारत के लोगों का नसीब खराब हुआ, कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, तो पीएम मोदी ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली महंगाई के मुद्दे पर और चादर के अंदर से ही पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाते रहे, जिसकी वजह से हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी उस वक्त मीडिया के बारे में क्या कहा करते थे। प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। तो पीएम मोदी सलाह देते थे कि मीडिया को प्रधानमंत्री के पुराने बयान सुनाने चाहिए। खैर, आजकल मीडिया पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल करने की हिम्मत तो नहीं रखती। कुछ हम जैसे यूट्यूब वाले पीएम मोदी के बयान इसलिए आपके सामने लाने को मजबूर हो जाते हैं कि देखिए पीएम मोदी पहले की सरकारों में क्या कहा करते थे और वही बातें आज कैसे इस सरकार पर भी लागू होती हैं। उस वक्त पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि मनमोहन सिंह जी को ऐसे हालात तो करने चाहिए महंगाई पर दूर करने की तो दूर की बात, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के स्तर पर तो ले जाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। दोस्तों, ये महंगाई के मुद्दे पर आपने मोदी जी के पुराने बयान सुने, लेकिन अब मोदी जी बढ़ती महंगाई के बीच क्या कहते हैं। अब मोदी जी कहते हैं कि महंगाई को भूल जाइए, महंगाई के रूप में राष्ट्र के विकास में योगदान दीजिए और मुफ्त वैक्सीन के लिए मुझे धन्यवाद दीजिए। मोदी जी, आपकी ऐसी बात सुनकर ही जिन लोगों ने भरोसा किया था, उनमें से बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छे दिन ना सही, कम से कम हमें पुराने दिन लौटा दीजिए, महंगाई के लेवल को मनमोहन सरकार वाले लेवल तक ही पहुंचा दीजिए। हालांकि ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो कहते हैं कि तेल के दाम चाहे 200 रुपए लीटर हो जाए, हम मोदी जी के साथ रहेंगे। और यही लोग मोदी सरकार की ताकत हैं और इन्हीं के भरोसे मोदी जी ने मान लिया है कि कितनी भी महंगाई बढ़ती चली जाए, सरकार को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोला जाए तो सिर्फ इतना बोला जाए कि हम आपको मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद करिए। हालांकि पेट्रोल डीजल की बात करें तो पिछले 1 साल में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी वसूली है और कुछ हजार करोड़ की वैक्सीन लगाकर जनता को एहसान जताया जा रहा है। आप बढ़ती महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं और क्यों मोदी सरकार इतनी बेपरवाह हो गई है?